जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युक्त शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। तो जो एसएससी जीडी है वह आपको करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न के आसपास पूछती है। वहीं पे स्टैटिक जीके का ज़्यादा रोल रहता है, वहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के लगभग 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र के लगभग 2 और विज्ञान के 2 प्रश्न, कुल 20 प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और एसएससी जीडी का लगभग आपका 4 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिदिन आपका एसएससी जीडी को टारगेट करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आते हैं। हाँ, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो और एकदम फ्री में आप चाहते हो कि इन सारे प्रश्नों को एकदम से याद कर लें, तो आप हमारे मॉक टेस्ट से जरूर जुड़ें। उसका आपको मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्रतिदिन 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से मात्र आप हमें 30 मिनट दीजिए और आपका मैं सामान्य ज्ञान कन्फर्म कर सकता हूँ, आपसे वादा कर सकता हूँ कि 4 फरवरी तक आपका 20 प्रश्नों में से 15 से 18 प्रश्न मेरे ही वीडियो से आएंगे, क्योंकि मैं रिसर्च करके इन वीडियो को लेकर आता हूं। तो आप यहाँ पर जो ये 10 से 15 मिनट की यह वीडियो होगी और इसका मॉक टेस्ट आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ पर 10 मिनट में होगा और मात्र आपके 30 मिनट लगेंगे प्रतिदिन और आपको सामान्य ज्ञान हम तैयार करा देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि आरआर फिल्म के निर्देशक कौन है, क्योंकि फिल्म के निर्देशक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम फिल्म के कुछ निर्देशकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुराग कश्यप, एस राजामौली और विकल्प सी है करण जौहर और विकल्प डी है रोहित शेट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आरआर एक फेमस फिल्म है जो कि पूछा जा सकता है। फिल्मों के निर्देशक से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी एस राजामौली। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पा फिल्म का निर्देशक किसने किया है। तो आपके सामने विकल्प है शिवकुमार, विकल्प बी है शंकर, विकल्प सी है लोकेश कनकराज और विकल्प डी है संजय लीला भंसाली। तो पुष्पा फिल्म बहुत ही फेमस फिल्म हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए सुकुमार। सुकुमार पुष्पा फिल्म के निर्देशक हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीकू फिल्म के निर्देशक कौन है। तो आपके सामने विकल्प है विकल्प ए सुजीत सरकार, विकल्प बी आयान मुखर्जी, विकल्प सी कबीर खान, विकल्प डी राजकुमार हिरानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा सुजीत सरकार। सुजीत सरकार पीकू फिल्म के निर्देशक हैं। तो आज थे 3 फिल्मों के निर्देशक के बारे में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हम लेकर इस वीडियो में आए थे। तो चलिए अब चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। तो स्टैटिक जीके है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हो या उससे पहले भी आप अगर दे चुके हो, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको 1 न 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का हम विकल्प देख लेते हैं कि मणिपुर में, विकल्प बी है नागालैंड, विकल्प सी है असम में, विकल्प डी है मेघालय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए असम होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने विकल्प हैं ए बाघ, विकल्प बी गैंडा, विकल्प सी हाथी, विकल्प डी भालू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बाघ। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है उत्तराखंड, विकल्प सी है हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी उत्तराखंड। जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है
कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने विकल्प हैं गेंडा, विकल्प बी है बारहसिंगा, विकल्प सी है शेर, विकल्प डी है चीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी बारहसिंगा। आपके कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपको प्रश्न लगता है कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप इस कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक हम लेकर आए प्रतिदिन आपके लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूतों के प्रमुख साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपके सामने विकल्प हैं विकल्प ए उदयपुर, विकल्प बी चित्तौड़गढ़, विकल्प सी जोधपुर, विकल्प डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी चित्तौड़गढ़। आप जानते हो कि हिस्ट्री में, जियोग्राफी में या पॉलिटी में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले जैसा समय नहीं रह चुका है कि अकबर के बेटे का नाम, अकबर के पिता का नाम, ऐसा कुछ पूछा जाए। अब हट के अंदर से पूछा जाता है हर एक परीक्षाओं में। तो नॉर्मल परीक्षा नहीं रह चुकी है, आपको अंदर जाकर पढ़ाई करना होगा। आप हमारे साथ अगर प्रतिदिन मॉक टेस्ट के साथ जुड़ते हो तो आपको हम हर एक प्रकार के प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आएंगे, आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस कराएंगे। आप बस हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े रहो और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ो, और आपको मेरा पूरा दावा है कि आप 15 से 18 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सही कर सकते हो, क्योंकि हमने भी 2 बार एसएससी जीडी का परीक्षा को क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति की उपाधि मिली थी? तो आपके सामने विकल्प हैं 1674 में, विकल्प बी है 1656 में, विकल्प सी है 1680 में, विकल्प डी है 1660 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1674 में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी। तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपके सामने विकल्प ए है गुलाम शाह, विकल्प बी है शम्स उद दीन शाह मीर, विकल्प सी है सिकंदर बुतसिकियन, और विकल्प डी है जैन उल आबिदीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी शम्स-उद-दीन शाह मीर। यह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक रहा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो आपके सामने विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी है झारखंड, विकल्प सी है मध्य प्रदेश, विकल्प डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए उड़ीसा राज्य। भारत में मैग्नीज उत्पादन का जो अग्रणीय राज्य है वह उड़ीसा राज्य है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज का कौन सा प्रकार विद्युत का अच्छा संचालक है? तो आपके सामने विकल्प ए है चूना पत्थर, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है कोयला, विकल्प डी है बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप गेस करें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई बी तांबा। विद्युत का अच्छा संचालक जो है वह तांबा है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा खनिज गहनों में मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है लौह अयस्क, विकल्प बी है सोना, विकल्प सी है एल्युमिनियम, विकल्प डी है जस्ता। यह प्रश्न पूछना चाहता है कि जो गहने बनती हैं, जो महिलाएं गहने पहनती हैं, उसमें किस मुख्य रूप से किस खनिज का हम लोग उपयोग किया करते हैं उसको बनाने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सोने का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है 4 वर्ष, विकल्प बी है 5 वर्ष, विकल्प सी है 6 वर्ष, विकल्प डी है 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें, क्योंकि यह बहुत ही सरल प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 5 वर्ष। तो जो भारतीय राष्ट्रपति होता है उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं जनता, विकल्प बी है राज्य विधानमंडल, विकल्प सी है निर्वाचन मंडल, विकल्प डी है संसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी निर्वाचन मंडल। अगर यहाँ पर भी आपको विकल्प दिया है जनता तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा खत्म हो जाए, फिर हम संविधान को एक अच्छे लेवल के तरीके से आपको फ्री पढ़ाएंगे और सब कुछ बताएंगे और ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको वह पूरी जिंदगी तक याद रहेगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अध्यादेश की वैधता अवधि कितनी होती है? तो आपके सामने विकल्प ए है 6 सप्ताह, विकल्प बी है 3 महीने, विकल्प सी है 6 महीने और विकल्प डी है 9 महीने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 6 सप्ताह तक अवधि होती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो लगाया गया होता है उसकी अवधि 6 सप्ताह की होती है। उसके बाद फिर इसको लागू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संसद में इस बिल को पास करना पड़ता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन, विकल्प बी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, विकल्प सी है यूनिवर्स पेमेंट इंटीग्रेशन, विकल्प डी है यूनिवर्स पेमेंट इंटरफेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि यह परीक्षाओं में बहुत बार यूपीआई का पूर्ण रूप या अर्थात फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद करें, इसे इंपॉर्टेंट समझकर, मोस्ट समझकर याद करें, क्योंकि यह आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना और उम्मीद बनती है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में भीम ऐप की शुरुआत किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विकल्प सी एनपीसीआई ने, विकल्प डी एनआईटीआई आयोग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने भीम ऐप की शुरुआत की थी। जब नोटबंदी हो चुका था उस समय बस 2000 रुपए के नोट निकलते थे, तो उस समय इतनी ज़्यादा यूपीआई जो निकल गई, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, पेटीएम, ये सब उसी समय उजागर हुई और हम लोग ऑनलाइन पैसा आदान प्रदान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव कर दिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि बस यह प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पर हम बस प्रश्नों को देखेंगे। फिर जब यह आपका एसएससी जीडी का परीक्षा खत्म हो जाएगा तो हम आपको पूरे विधिवत से समझाते हुए एकदम फ्री में यहाँ पर हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको हम बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प ए है नाभिक में, विकल्प बी है कक्षाओं में, विकल्प सी है प्रोटॉन के पास और विकल्प डी है न्यूट्रॉन के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कक्षाओं में। यहाँ पे होता है और ऐसे होते हैं कक्षाएं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन जो ये कक्षाएं हैं यहाँ पर ही आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। पूरी व्यवस्था हम आपको समझाएंगे, बस आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों का, और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं जेम्स चैडविक ने, विकल्प बी है रदरफोर्ड ने, विकल्प सी है थॉमसन ने और विकल्प डी है नील्स बोहर ने। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, जेम्स चैडविक ने। लेकिन यहाँ पर हम आपको और कुछ जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। इसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद करना होगा, ईट पंग नारद नाचे, ईट पंग नारद नाचे। यह आपको ट्रिक याद अगर रहता है तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आप नाभिक का किसने खोज किया आप समझ जाओगे। तो ईट का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब होता है, आप इसको यहाँ पर ये समझ लो, ट से मतलब थॉमसन समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। वहीं पे अगर प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज गॉल अगर आता है तो गोल्डस्टीन याद कर लो। और यहाँ पे नाभिक का खोज किसने किया था? र लिखा है तो रदरफोर्ड ने। और नाचे दिया था न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? च दिया है तो चैडविक ने। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो तो आप अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक का खोज किसने किया अगर पूछा जाता है तो आप सही उत्तर करके आओगे। तो यह रहे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछी है और आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए आप वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और रहा आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। तो आपका होमवर्क प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने विकल्प हैं निकोल टेस्ला ने, विकल्प बी है थॉमस अल्वा एडिसन ने, विकल्प सी है माइकल फैराडे ने और विकल्प डी है जेम्स वाट ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यह आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने वाली प्रैक्टिस सेट है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।